दोस्तों, एक अच्छी शादीशुदा खुशहाल ज़िंदगी जीने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ होता है कि आपके लाइफ पार्टनर अच्छे हो, आपके जीवन साथी सही हो। तो आप कैसे पहचान सकते हो सही जीवन साथी कौन है? तो इसीलिए ये वीडियो मैं आज बना रही हूँ। लेकिन ये जो वीडियो है ना, इसका 2 बेनिफिट आपको मिलने वाला है। तो ये 2 बेनिफिट क्या है? पहला तो ये है कि आप अगर सिंगल हो तो आप एक अच्छे जीवन साथी को पहचान के चुन सकते हो, और अगर आप रिलेशनशिप में आ ही गए हो तो आप ये सारे जो पॉइंट मैं बताऊंगी ये खुद में आप डेवलप करके एक सबसे अच्छा जीवन साथी बन सकते हो। तो है ना ये कमाल की बात। तो इसीलिए मैं ऐसे ही पॉइंट को सजाई हूँ, ऐसे ही पॉइंट को क्रिएट किया हूँ जिससे कि आप दोनों तरह का लाभ भी उठा सकते हो, और ये लड़का लड़की दोनों के लिए समान उपयोगी है। तो वीडियो में बने रहिए लास्ट तक और थोड़ा ध्यान से सुनिए, बारीकी से समझिए, फिर ही अपने आप में इसको अप्लाई कीजिए या फिर इसी हिसाब से आप अपने जीवन साथी को चुन लेना। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। चैनल में अगर पहली बार आए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल वाला आइकन प्रेस करके ऑल ऑप्शन दबा लेना, क्योंकि ऐसे ही रिलेशन बेस्ड इंटरेस्टिंग वीडियोस मैं रेगुलरली अपलोड करती रहती हूँ। तो दोस्तों, मैं आज आपको 10 पॉइंट बताऊंगी, ठीक है, 10 पॉइंट्स। तो देखिए, मैं पहले ही बता देती हूँ कि जो भी पॉइंट मैं बता रही हूँ इसको मैं थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करूँगी, ठीक है। अगर मैं ज़्यादा एक्सप्लेन करूँगी तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर रही हूँ, लेकिन मैं बारीकी से आपको एक्सप्लेन करके समझा दूँगी। तो अगर आप थोड़ा सा ध्यान लगा के सुनोगे तो थोड़े से एक्सप्लेन में ही आप अच्छे से समझ जाओगे। तो दोस्तों चलिए, पहला जो पॉइंट है उससे शुरू करते हैं। तो पहला जो पॉइंट है दोस्तों ये है सुंदरता। अब देखिए, सुंदरता बोलने से ही सबके दिमाग में यही बात आती है कि मैं चेहरे की सुंदरता की बात कर रही हूँ। देखिए, चेहरे की जो सुंदरता है ये तो ऑब्वियसली ज़रूरी है, ये तो सब में ही कुछ ना कुछ होता ही है। भगवान सबको यूनिक तरीके से बनाया है, तो सबको अगर आप किसी से भी कंपेयर ना करो तो सब अपने आप में खूबसूरत है ही। लेकिन मैं यहाँ पे जो सुंदरता की बात कर रही हूँ वो चेहरे की नहीं, दिल की सुंदरता की मैं बात कर रही हूँ। अगर किसी के साथ आप लाइफ लॉन्ग रिलेशनशिप में जाने वाले हो या फिर हो, तो उसके दिल की सुंदरता सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपके रिश्ते को अच्छे रखने के लिए। अब आप मुझे ये पूछ सकते हो कि दिल की सुंदरता हम कैसे पहचानें, हम कैसे जान सकते हैं कि उसका दिल सुंदर है या फिर नहीं। तो मैं छोटा सा एक एग्जाम्पल दे देती हूँ, एक्सप्लेनेशन दे देती हूँ, जिससे आपको समझ में आ जाएगा। जो भी इंसान खुद से ज्यादा दूसरों के बारे में सोचते हो उसका दिल आप सुंदर मान सकते हो, ठीक है। जो इंसान खुद से ज्यादा दूसरे के बारे में ज्यादा सोचते हैं, चाहे किसी के भी बारे में सोचे, उनकी फैमिली के बारे में सोचे कि दूसरे के फैमिली के बारे में सोचे, या फिर अगर पशु पक्षियों के प्रति भी उनका आप प्यार ज़्यादा देख सकते हो, तो ये सारे पॉइंट्स दिल की सुंदरता में ही आ जाते हैं, ठीक है। तो उसको आप थोड़ा नोटिस करने से आपको ये पता चल जाएगा कि उसके मन में हमेशा क्या चलता है, बस अपने ही बारे में थॉट्स चलता है या फिर वो दूसरों के बारे में भी सोचता है, ठीक है। अगर वो दूसरों के बारे में ज़्यादा सोचते हैं तो आप ये 100% श्योर हो जाओ कि उसका दिल सुंदर है, क्योंकि आज की जो दौर चल रहा है ना, इंसान को खुद के अलावा सोचने का वक्त ही नहीं है। इस जगह में वो अगर दूसरों के बारे में ज़्यादा सोचते हैं, अपने बारे में कम सोचते हैं, तो 100% श्योर हो जाइए कि उसका दिल डेफिनेटली सुंदर है। अब आते हैं दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट। तो नेक्स्ट जो पॉइंट है दोस्तों ये है खुश मिजाज होना। अब देखिए दोस्तों, ये सुनने में तो बहुत ही छोटा सा पॉइंट आपको लग रहा है कि खुश मिजाज होने से भला लाइफ में क्या इफेक्ट पड़ सकता है। तो दोस्तों, मैं यहाँ आपको बता देती हूँ कि अगर कोई भी इंसान खुश मिजाज रहता है और कोई भी इंसान बहुत ही नेगेटिव सा और गंभीर टाइप का रहता है, तो इससे बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है आपके लाइफ में, आपके रिलेशन में। मान लीजिए आप कुछ भी करते हो, उसको अगर खुशी नहीं होता है तो वैसे भी आप डिमोटिवेट हो जाओगे, ठीक है। ये ऐसे पता नहीं चलता है, लेकिन मैं जो भी पॉइंट आपको बता रही हूँ, मेरे वीडियो में जो भी पॉइंट मैं बताती हूँ, जो हर एक पॉइंट साइकोलॉजी के आधार पे मैं आपको बताती हूँ, यूँ ही आपको हवा में नहीं बताती हूँ। तो मैं जो भी पॉइंट आपको बता रही हूँ सब कुछ साइकोलॉजिकली है, तो इसको आप हल्के में मत लीजिए।
थोड़ा ध्यान से समझ लीजिए। जो इंसान खुश होना जानते हैं, जो इंसान खुश रहना जानते हैं, वो हर चीज़ में खुश होना जानता है। और जो अगर गंभीर रहता है, अगर उसकी हमेशा नेगेटिव थॉट्स चलते हैं, वो नेगेटिव माइंडेड होता है, तो वो कभी भी खुश नहीं होगा। चाहे आप उनके लिए जो मर्जी कर लो, वो खुश नहीं होगा। तो ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा आपके रिलेशन में। तो जो पॉइंट था कि जो इंसान खुश मिजाज होता है, उसको आप एक अच्छे जीवन साथी के रूप में समझ सकते हो। अब दोस्तों यहाँ पे एक बात बोलना ज़रूरी है, जैसे कि मैं 10 पॉइंट बता रही हूँ, अगर आपको कोई ऐसा मिल जाए जिनमें ये 10 पॉइंट ही है, तो आप तो बहुत भाग्यशाली हो। लेकिन मान लीजिए 10 पॉइंट ना हो के 5-6 भी है, तो भी आप उनको एक अच्छा जीवन साथी मान सकते हो। और अगर एक भी ना हो, तो डेफिनेटली वो अच्छा जीवन साथी साबित नहीं होगा। तो ठीक है, चलते हैं 3 नंबर पॉइंट की तरफ। तो 3 नंबर जो पॉइंट है दोस्तों, ये दूसरे पॉइंट से लिंक्ड है। ये है दोस्तों पॉजिटिव एटीट्यूड। जो मैंने बोली, जो खुश रहना जानता है, उसका ही पॉजिटिव एटीट्यूड होना पॉसिबल है। अगर आप किसी भी चीज़ को पॉजिटिव एटीट्यूड से देखोगे, तभी आप खुश रह पाओगे। नहीं तो आपके लिए कोई भी कुछ भी कर दे, अगर आप उसको नेगेटिव एटीट्यूड से देखोगे, तो आप कभी भी खुश नहीं होगे। तो पॉजिटिव एटीट्यूड बहुत बड़ा मायने रखता है कोई भी रिलेशनशिप को अच्छा चलाने के लिए। कोई भी जिंदगी की कोई भी आप सिचुएशन में हो, तब पॉजिटिव एटीट्यूड ही आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहती है, बहुत ज़्यादा मायने भी रखते हैं। तो अगर आप कोई भी इंसान चुनने वाले हो, ठीक है, तो देखो कि उसके एटीट्यूड कैसा है, वो ज़िंदगी को किस नज़रिए से देखते हैं। क्या हमेशा वो नेगेटिव नज़र से देखता है या फिर पॉजिटिव नज़र से देखता है। तो अगर उनके एटीट्यूड पॉजिटिव है, तो आपके लिए बहुत ही अच्छी बात है। और जैसे कि मैंने कहा था कि अगर आप ये सारे पॉइंट्स खुद में भी डेवलप करने में सक्षम हो गए, तो आप भी एक बेस्ट जीवन साथी बन सकते हो। ठीक है, तो चलते हैं दोस्तों चौथी जो पॉइंट है, ये है दोस्तों केयरिंग। देखिए दोस्तों, केयर एक बहुत ही बढ़िया चीज़ है जो कि सब में नहीं होता है। ठीक है, अगर कोई भी बंदा केयरिंग है, दूसरों के लिए परवाह करते हैं, आपके लिए परवाह करते हैं, तो ये बहुत ही एक प्लस पॉइंट है। अगर केयरिंग इंसान हो, तो वो एक बहुत अच्छा जीवन साथी साबित हो सकता है। तो केयरिंग इज़ द बेस्ट एटीट्यूड। तो अगर केयरिंग पर्सन आपको मिलता है, तो ये बहुत ही बढ़िया बात है। तो दोस्तों चलते हैं 5 नंबर पॉइंट की तरफ। 5 नंबर जो पॉइंट है, ये थोड़ा डीप है, इसको आपको धीरे ध्यान से समझना पड़ेगा। ये है दोस्तों शांत एटीट्यूड है। इसके अंदर शांत भाव आप देख सकते हो, उसको आप एक अच्छे जीवन साथी मान सकते हो। अब यहाँ पे क्वेश्चन आएगा, क्यों शांत और चंचल, इन दोनों में फर्क क्या है। देखिए दोस्तों, जो शांत होगा ना, उसके मन भी शांति होगा, उसके मन जैसा होगा वैसा ही वो बाहर उसका प्रभाव पड़ता है। ऐसा नहीं कि उसके मन में एकदम भूचाल आया हुआ है और बाहर वो एकदम ध्यान में बैठा है, ऐसा तो हो नहीं सकता ना। तो अगर कोई शांत आपको दिख रहा है, इसका मतलब उसके मन में भी वो स्थिर है, शांत है। और ये क्यों अच्छा है जीवन साथी के लिए, ये मैं आपको बताती हूँ। अगर उसका मन चंचल होगा, तो बहुत ही ज़्यादा उसका इंटरेस्ट आपके ऊपर से चला भी जा सकता है। इसको ध्यान से समझना। जो इंसान शांत है, एक जगह पे स्थिर है, इसका पॉसिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है कि वो हमेशा ज़िंदगी भर आप पे ही वो स्थिर रहे। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा मायने रखता है। सुन के तो ये छोटा लगता है शांत, जैसे कि मैंने बताई, हर पॉइंट साइकोलॉजिकली है, तो आपको ध्यान से समझना होगा। तो अगर आपके जो भी पार्टनर आप सिलेक्ट करने जा रहे हो, उसमें आप शांत भाव देख सकते हो, तो ये भी बहुत ही पॉजिटिव बात है। तो नेक्स्ट पॉइंट जो है, 6 नंबर जो पॉइंट है, ये है दोस्तों जो दूसरों की रिस्पेक्ट करते हैं। अब देखिए, यहाँ पे एक बात आती है कि जो बड़ों का रिस्पेक्ट करते हैं। देखिए, बड़ों का रिस्पेक्ट मैक्सिमम लोग ही करते हैं। जैसे बच्चे छोटे होते हैं, तब से उनको सिखाया जाता है कि बड़ों का रिस्पेक्ट करो, तो ये एक नॉर्मल बात है। लेकिन जो दूसरों के रिस्पेक्ट करता है, चाहे वो बड़ा हो, चाहे वो छोटा हो, चाहे वो सेम एज की हो, चाहे वो कुछ भी हो, ठीक है, चाहे उनके पास ज़्यादा पैसा हो, चाहे वो भिखारी भी हो, जो रिस्पेक्ट करना जानते हैं, चाहे किसी को भी करे, रिस्पेक्ट करना और बड़ों को रिस्पेक्ट करना, दोनों में फ़र्क है, ये आपको समझना होगा। जो दूसरों को रिस्पेक्ट करना जानते हैं,
वो एक बहुत ही अच्छा जीवन साथी साबित हो सकता है। तो आपको उनसे मिलना है, मिल के आपको ये नोटिस करना है क्या वो दूसरों को रिस्पेक्ट देना जानते हैं या फिर हमेशा दूसरों को नीचा दिखाना चाहते हैं या फिर हमेशा दूसरों के साथ वो खराब बर्ताव करते हैं। ये चीज़ आपको देखना पड़ेगा। अगर वो दूसरों की रिस्पेक्ट करना जानते हैं तो ये भी एक बहुत अच्छा जीवन साथी का प्रतीक हो सकता है। ठीक है, अब दोस्तों जो 7 नंबर पॉइंट है ये है दोस्तों उनकी मैच्योरिटी। आपको देखना पड़ेगा वो कितना मैच्योर है। जिसको आप अपने जीवन साथी के रूप में पाना चाहते हो वो अगर इमेच्योर हो, वो अगर बच्चों वाली हरकत करे तो कतई आपकी लाइफ खुश नहीं हो सकता। तो अगर आप एक खुशहाल शादीशुदा जिंदगी चाहोगे तो आपको एक मैच्योर पर्सन होना बहुत ज़रूरी है और आपके लाइफ पार्टनर को भी मैच्योर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपके लाइफ पार्टनर मैच्योर नहीं होगा तो आपके रिलेशन में अंडरस्टैंडिंग की भी कमी दिखने को मिलेगा, क्योंकि जिनमें मैच्योरिटी नहीं है वो आपके थॉट्स को नहीं समझेंगे, वो आपकी भावनाओं को नहीं समझेंगे। ठीक है, तो इमैच्योरिटी से आपकी लाइफ बर्बाद भी हो सकता है। तो जो इंसान आपके लाइफ में आने वाले हैं तो उसका मैच्योर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैच्योरिटी भी एक बहुत ही बढ़िया सा पॉइंट है। अब जो दोस्तों 8 नंबर पॉइंट है ये है दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक पॉइंट है। आचार्य चाणक्य की एक बात है, वो ऐसा कहते कि जो इंसान आपके साथ बात करते टाइम इधर उधर देखते हो उस इंसान पे कभी भरोसा मत करना। ये बहुत ही गहरी बात है कि जो इंसान आपकी बातों पे इंटरेस्ट नहीं ले रहा है वो आप पे भला कैसे इंटरेस्ट ले सकता है, तो वो आपको भी कभी भी प्यार नहीं कर सकता। तो वैसे ही दोस्तों जो इंसान आपकी बातों को ध्यान से नहीं सुनता है वो आप पे इंटरेस्ट नहीं लेगा, वो आपको प्यार भी नहीं कर सकता। तो जो इंसान आपके बातों को ध्यान से सुनते हैं वही इंसान आपका एक अच्छा जीवन साथी हो सकता है। तो हमेशा ये नोटिस करना, चाहे आप किसी के साथ प्यार कर रहे हो, चाहे आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हो, चाहे आप किसी को अपने रिलेशन में जोड़ना चाहते हो, कुछ भी हो, आप देखना कि वो आपके साथ बात करते टाइम क्या वो ध्यान से सुनते हैं या फिर उनके ध्यान कहीं और भटकता है। ये बहुत बड़ी डीप पॉइंट है दोस्तों। अब जो है 9 नंबर पॉइंट ये है दोस्तों, जो आपकी हर बातों में हाँ ना करे। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है। जैसे कि आपको ये लग रहा होगा कि मैं ये बताने वाली हूँ कि जो आपके हर बात को मान ले, हर बात में हाँ कर दे। नहीं दोस्तों, अगर कोई भी इंसान आपकी हर बात में हाँ कर देते हैं, आप जो भी बोलते हो वो मान लेते हैं, तो यहाँ पे आप चापलूसी भी समझ सकते हो। मतलब वो आपको किसी भी तरह से नाराज नहीं करना चाहते। इसका मतलब उसके दिल में कुछ खोट है। अच्छे से समझना, अगर उसके दिल में कुछ खोट रहेगा तो ही वो चाहेगा कि आपको किसी भी तरह से नाराज ना किया जाए, आपकी हर बात मान लिया जाए, ताकि आपसे उनको कुछ सुविधा जो मिल रहा है वो मिलती रहे। इसलिए दोस्तों हमेशा देखना, आप उनके विरुद्ध अगर कुछ बोलते हो वो ना भी उसको करना चाहिए। ठीक है, इसका मतलब है उनको आपसे कोई मतलब नहीं है, वो अपनी बात सही से रख रहा है, इसका मतलब वो मतलबी नहीं है और वो आपसे प्यार भी सच्चा करेगा। तो जो आपके हर बात में हाँ ना करते हो वही एक सच्चा जीवन साथी साबित हो सकता है दोस्तों। अब जो है 10 नंबर पॉइंट, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और ये है दोस्तों, जो दूसरों के दुख में दुखी होता है। ठीक है, अक्सर इंसान ऐसे मिलेंगे आपको जो दूसरों के दुख में खुश होते हैं और जो दूसरों की खुशी में सुख में दुखी हो जाते हैं। तो ऐसे स्वार्थी इंसान कभी भी एक अच्छा जीवन साथी नहीं बन सकता। ठीक है, चाहे आप उनसे प्यार कर रहे हो, चाहे कुछ भी कर रहे हो, लेकिन उनका जो नेचर है उसको आप देखना कि दूसरों के कुछ अगर खराब होता है, चाहे उनकी दुश्मन के भी हो, कि वो खुश हो जाते हैं। तो ये बहुत ही बुरी आदत है। अगर वो दूसरों के दुख में दुखी ही ना हो तो वो कैसा इंसान है। अगर आपको अच्छे इंसान पहचानना है तो आपको ये देखना पड़ेगा कि वो दूसरों के दुख में क्या सच में दुखी होती है। अगर होती है तो बहुत ही बढ़िया बात है, वो बहुत ही एक सच्चा इंसान है। तो जो भी मैं 10 पॉइंट आपको बताई, ये सारे पॉइंट अगर किसी में मिलता है 100% वो एक अच्छा जीवन साथी साबित होगा। अगर 5-6 भी मिलता है तो भी हाँ है, अगर एक भी नहीं
नहीं मिलता है, ध्यान से सुनिए, एक भी नहीं मिलता है, तो ऐसे इंसान को अगर आप शादी करके लाओगे तो आपकी ज़िंदगी नरक हो जाएगा। तो दोस्तों वीडियो को जितना हो सके शेयर करो ताकि सब इस बारे में चौकन्ना हो सके और सही जीवन साथी का पहचान भी वो लोग कर सके। और ऐसे वीडियोस रेगुलरली पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलना। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।